शैली कौर जी, दरअसल कसूर इन आदमियों का नहीं है, ज़्यादा कसूर इनकी बीवियों का है जो इनको प्यार नहीं देती हैं और इसलिए ये दूसरों की पोस्ट पर जाके ऐसे कमेंट्स करते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है। साइकोलॉजी तो पता नहीं क्या कहती है, पर मैं आपको एक पर्सनल नोट पर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जो लोग होते हैं जो दूसरी लोगों की पोस्ट्स पर जाकर सोशल मीडिया स्पेशली औरतों की पोस्ट्स पर जाकर जो भी मन में आता है लिख देते हैं, ऐसे लोगों को ना कुछ कहा जाता है, एक नाम है ऐसे लोगों का, उनको कहा जाता है क्रीपी, CREEPY, क्रीपी मैन। ये एक ऐसा माइंडसेट होता है जहाँ पर लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते। उनका जो जानवर होता है ना, जो अंदर का जानवर होता है गंदा वाला, वो सारा टाइम उन पर हावी रहता है। ना तो वो खुद की इज़्ज़त करते हैं, ना उनको कभी इज़्ज़त मिली होती है, और वो अपनी तो घर की औरतों से बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की डिमांड करते हैं, पर खुद उनको ना तो अपनी वाइफ्स को और ना ही बाहर की औरतों को इज़्ज़त देनी आती है। ये जो क्रीपी माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, सोचने की बात है। और ये कहाँ पाई जाती है प्रजाति? ये पाई जाती है हमारे समाज में और हमारे कल्चर में और हमारे आसपास के मिलते जुलते नेबरिंग कल्चर्स में, हमारे पड़ोसी कल्चर्स में भी ये काफ़ी पाई जाती है। और ये बहुत आसानी से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं आपके सामने गंदे गंदे कमेंट्स लिखकर सोशल मीडिया पर। और ये पर करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं लैक ऑफ एजुकेशन, और पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि सेल्फ जो पढ़े लिखे कुछ लोग होते हैं वो अपनी इज़्ज़त करना जानते हैं। इसलिए भी क्योंकि इनको ये कभी किसी ने इनके घरों में नहीं सिखाया कि कैसे ऑपोजिट जेंडर के इंसान के साथ तमीज़ से पेश आया जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे सामाजिक सेटअप में, हमारी फिल्मों में, हमारी फिल्मों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जहाँ पर जो हीरो होता है वो हीरोइन के पीछे भागता रहता है जब तक वो उसको हाँ नहीं कह देती है। तो ये जो सेक्सुअल मिसबिहेवियर है, मिसकॉन्डक्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये हमारे कल्चर में बहुत ईजीली एक्सेप्टेबल है। इसको कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। और इसलिए ये लोग सोचते हैं, ये जो प्रजाति है क्रीपी प्रजाति, ये लोग सोचते हैं दे कैन गेट अवे विद इट। इनको कभी किसी ने रोका नहीं, शायद टोका नहीं किसी ने, तो ये अभी तक इसी, चाहे उनकी शादियां भी हो गई हों, तो इसीलिए ये चलता ही आ रहा है सिलसिला। अब जब औरतें सोशल मीडिया पे भी आती हैं, हाई फंक्शनिंग हैं और अच्छी सैलरीज लेती हैं, अच्छा कमाती हैं, तो इनको अगर रोकती हैं तो फिर आप ऐसे उनको जस्टिफाई करते हैं, विच इज़ सच अ शेम। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर अब्यूज़ ऑफ एनी काइंड। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि डेस्परेशन इतनी हाई है लोगों के अंदर, उनको अपनी नीड्स और डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल और काबू ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि कहाँ उनकी बाउंड्रीज़ ख़त्म होती हैं और दूसरों की बाउंड्रीज़ शुरू होती हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो क्रीपी किस्म के लोग हैं, इनको हमेशा कॉल आउट करना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए और कहना चाहिए प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। और ये जो लोग अपने फ़ोन नंबर्स पोस्ट करते हैं, अपनी कोई कोई तो अपनी फ़ोटो में भी डाल देता है, ये सोच कर कि सारी औरतें बैठी हैं इनको फ़ोन करने के लिए, इनके इंतज़ार में। कोई मैरिज की प्रपोज़ल डालता है, कोई फ्रेंडशिप भेजता है, पता भी नहीं इनको कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। पर जब तक हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे और इन क्रीपी
आदमियों को नहीं बताएंगे कि ये गलत है। अपने फ़ोन नंबर्स डालना गलत है। किसी औरत के साथ ऐसी बदतमीज़ी से पेश आना, उनको मैरिज प्रपोजल्स भेजनी गलत हैं। अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं कर सकते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो। नहीं कर सकते तो कीप योर माउथ शट। और मुझे बहुत दुख भी होता है ऐसे लोगों के ऊपर, तरस भी आता है और डिस्गस्ट भी। आई फील डिस्गस्टेड एक्चुअली। पर मैं भाव ज़्यादा देती नहीं हूँ, पर कभी कभी मुझे लगता है बोलना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि अगर हम बताएंगे नहीं कि हम महसूस क्या कर रहे हैं तो इनको पता कैसे चलेगा। पहले से तो मेरे फेसबुक पेज पे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है, तो लोगों को समझ आ रही है जो क्रीपी माइंडसेट के लोग थे। पर बहुत अच्छे समझदार लोग भी हैं मेरे फेसबुक पेज पर और सोशल मीडिया पर भी। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी जो समझदार लोग हैं, समझदार आदमी हैं हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में, और कि भाई ऐसे लोग जब कुछ गलत लिखें तो उनको कॉल आउट करो, उनसे पूछो कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ताकि इनको समझ आ जाए कि जो अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं इन बेवकूफ़ों की वजह से। सो लेट्स नॉट जस्टिफिकेशन नहीं दें आप कि आदमी ऐसा क्यों करते हैं, इनका कसूर कम है। जो करता है कसूर उसका होता है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी बैड बिहेवियर की। इसलिए नहीं कि उसकी बीवी उसको प्यार नहीं करती, इसलिए कि उसके दिमाग में मेंटल सिकनेस है, वो दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे वो बीमार आदमी है। और बीमार आदमी को चुप रहना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना चाहिए।